अली अब्बास, तुमने बताना है कि पार्शियल स्पेशलाइजेशन और ओवरलैपिंग का मतलब क्या बनता है। अली अब्बास। सिर्फ पार्शियल स्पेशलाइजेशन हमारे पास ये होती है कि जो सुपर टाइप है ना, उसका जो इंस्टेंस है वो ऑल इंस्टेंस जो हैं वो सब टाइप में नहीं जा सकते और ऑल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। और जो ओवरलैपिंग है उसमें ये होता है कि जो इंस्टेंस है ना वो दो में भी जा सकते, एक या एक से ज्यादा में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो बेटा, इसका इसमें फिर जो बात आप गलत कर जाते हैं ना, वो ये है कि पार्शियल स्पेशलाइजेशन का मतलब है सुपर टाइप के हर रिकॉर्ड का सब टाइप में जाना ज़रूरी नहीं। अगर चले जाएं तो इतराज़ भी कोई नहीं, लेकिन जाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नहीं जा सकते ऐसी कोई वो क्या नाम है, कंडीशन नहीं है। पार्शियल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि सुपर टाइप का हर रिकॉर्ड सब टाइप में एक्सटेंड हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे इसके साथ ओवरलैपिंग लगा हुआ है, तो ओवरलैपिंग का मतलब हमारे पास क्या होगा कि अगर वो एक्सटेंड होगा तो एक में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा में भी एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा जी, चलें, इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास रह गया था उसको हम अब देख लेते हैं एक नज़र कि वो क्या था। सब टाइप सब टाइप। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है अब आप लोगों को जो स्लाइड मैंने शेयर की है? यस सर। यस सर। चलें, मॉर्निंग रोल नंबर 15 है। यस सर। चलें, पर्सन का रिलेशनशिप पढ़े, नीचे क्या है, ऊपर से इस डायग्राम को पढ़ना शुरू करें। सर पेंशन से पढ़ूं? आपने पढ़ना है पर्सन्स का स्टूडेंट और एम्प्लॉय से क्या रिलेशनशिप है, वो पढ़े। सर ये जो पर्सन का रिलेशन है वो एक तो ओवरलैपिंग हो रही है, और जो क्या कहते हैं डबल लाइन है ये टोटल स्पेशलाइजेशन इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब बना? कि सर पर्सन में से एक ना एक जो इसकी है एंटिटी, वो इन दोनों इसकी जो सब टाइप्स हैं उनमें जा रही है। ठीक है, और और सर हम्म, रोल नंबर 16 16 17 18 यस सर। जी, अ, बताएंगे। सर ठीक है सर, ये जो टोटल स्पेशलाइजेशन है और ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ये है कि वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट भी। और टोटल स्पेशलाइजेशन ये है कि पर्सन को लाजमी जो है ना वो सब टाइप में जाना चाहिए, नहीं लाजमी एम्प्लॉय या स्टूडेंट में जाना चाहिए। और ओवरलैपिंग पे ये डिसाइड करती है कि एम्प्लॉय एज वेल एज स्टूडेंट भी हो सकता है। देखो, हमने हमेशा कहा था कि पहले लेक्चर से ही कि वी शुड गिव अ क्रिस्प स्टेटमेंट। तो इसका मतलब हमारे पास ये लगेगा, अ पर्सन मस्ट बी एन एम्प्लॉय और स्टूडेंट और बोथ। जो पर्सन हो सकता है वो एम्प्लॉय भी होगा या स्टूडेंट होगा या दोनों होंगे, लेकिन उसका होना क्या है, ज़रूरी है। तो मस्ट का वर्ड हमने यूज़ कर लिया। एम्प्लॉय टू फैकल्टी एंड स्टाफ, ये कौन पढ़ के देगा मुझे? तो आफ्टरनून मैं में पढ़ूं? से आफ्टरनून में से रोल नंबर 1 कर दे। रोल नंबर 1 आफ्टरनून का नहीं है तो 2 पढ़ दे, 2 नहीं है तो 3 पढ़ दे। सर रोल नंबर 9। चलें, सर
ये पार्शियल पार्शियल स्पेशलाइजेशन और साथ डिसजॉइंट है। जी जी। इसका अब मतलब इसकी है कि एम्प्लॉय या फैकल्टी के रिकॉर्ड में एक्सटेंड हो सकता है या स्टाफ के में एक्सटेंड हो सकता है, और ये फैकल्टी और स्टाफ है, ये दोनों एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स भी शेयर कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट दो ना, स्टेटमेंट, आई नीड अ स्टेटमेंट। तो मैं दूं? जी जी प्लीज। एम्प्लॉय must be a faculty or staff but not both. नहीं, स्टेटमेंट गलत है। Employee may be So if a faculty or person is employed, that it can be a staff or faculty member, but cannot be both. सर इसमें एक एडिशन भी होगी। जी जी, वो एडिशन क्या है बताएं। नन, इनमें से कोई भी ना हो। हाँ, एम्प्लॉय कैन बी अ फैकल्टी मेंबर और स्टाफ मेंबर और नन, कैन बी और मे बी, एम्प्लॉय मे बी अ फैकल्टी मेंबर और स्टाफ और नन। एम्प्लॉय हो सकता है कि फैकल्टी मेंबर हो सकता है कि स्टाफ हो सकता है कि कुछ भी ना हो। ठीक हो गया, क्योंकि पार्शियल स्पेशलाइजेशन है, हर एम्प्लॉय का नीचे वाली दोनों कैटेगरीज में एक्सटेंड होना जरूरी नहीं, हो सकता है एक्सटेंड हो सकता है एक्सटेंड ना हो। दूसरी तरफ आ जाए जी, स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आफ्टरनून में रोल नंबर 10 से लेके 20 के दरमियान कोई बता दे मुझे। आफ्टरनून रोल नंबर 10 to 20। जी जी। Sir, roll number 10. Student must be graduate or undergraduate or can not both. स्टूडेंट मस्ट बी अ ग्रेजुएट स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बट नॉट बोथ। दोनों का Yes. दोनों में होना जरूरी नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, हमें इस पर कोई इतराज नहीं। अच्छा अच्छा, अब हम आगे एंटिटी क्लस्टर। एंटिटी क्लस्टर का मतलब ये है कि अगर मैं एक बड़ी डायग्राम पीयूसीआईटी की ईआरडी मॉडल की बनाता हूँ और उसमें एग्जामिनेशन में 20 एंटिटीज अलग हैं, तो मैं कहता हूँ यार इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, समराइज फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए एग्जामिनेशन की एक ही एंटिटी बना देता हूँ, वो एंटिटी क्लस्टर होगी। एंटिटी कंटेन्स मैनी एंटिटीज एंड रिलेशनशिप, लेकिन ये कि ओवरऑल पिक्चर को समराइज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, एक बड़ी डायग्राम है, इसको देख के समझना उतना आसान नहीं, हम इसकी एक समराइज फॉर्म बना लेते हैं और समराइज फॉर्म इस शक्ल में आ जाएगी। अब सेलिंग यूनिट के अंदर खुद क्या है, एक दो एंटिटीज और रिलेशनशिप है, कस्टमर के अंदर एक दो एंटिटीज और रिलेशनशिप है, लेकिन हमने इन्हें क्या किया, एंटिटी क्लस्टर्स के तौर पे किया। इससे डायग्राम सिंप्लीफाई होगी, इससे हमें बात को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है हमें? बड़ी डायग्राम्स को जो एक व्यू में पूरी ना आ रही हो, उनको सिंगल व्यू में पूरा करने के लिए हम उनको समराइज फॉर्म में लेके आते हैं और उसमें एंटिटी क्लस्टर्स बनाते हैं। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? इसमें किसी को कोई इशू? ओके, आफ्टरनून रोल नंबर 40 से 50 के दरमियान जो भी है इसको पढ़ दें। सर पढ़ दूं? जी जी। Business rules, statements that define or constrain some aspect of the business. Constraints can impact structure, definition, domain, relationship, behavior. Operational constraints, classification of business rules, derivation, rule derived from other knowledge, structural assertion, rule expressing static structure, action assertion, rule expressing constraints, control of organizational actions. ठीक है, रोल नंबर 30 से 40 मॉर्निंग, जरा ये भी पढ़ लें एक दफा, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। रोल नंबर 30 to 40 मॉर्निंग, 30 से 40 में कोई भी मौजूद नहीं है। चल 30 से 40 तक की लगी। सर मैं absent है। बताऊँ? सर मैं पढ़ूं? क्या रोल नंबर क्या है? चलो पढ़ो।
Action, assertion, classification, result, condition, if then rule. Integrity constraint must always be true. Authorization, privilege statement from enabler lead to creation of new object. Timer, allow or disallow an action. Executive, executes one or more action. Rigor, controlling something must or must not happen. Influencing, guideline for which a notification must occur. From अच्छा जी, stating an action assertion, anchor object, an object on which actions are limited, action, creation, deletion, updation, or read. Corresponding objects, an object influencing the ability to perform an action on another business rule. Action assertions will identify corresponding objects that constrains the ability to perform actions on anchor objects. इन सारी स्लाइड्स में से हमें ज़्यादातर बातें समझ नहीं आई। अब हम इस डायग्राम की मदद से इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जब आप लोग फर्स्ट टाइम हायर होंगे और किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके काम करना शुरू होंगे तो वो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे कि इसमें ये स्क्रीन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब का काम कर रहे हैं, ये 5 स्क्रीन्स आपको बनानी है, इन टेबल्स में से डाटा उठा के लाना है और इस तरह का डिस्प्ले हो। अब उसमें आपने जो कुछ आपको गिवन है आपने उसको सारे को कोड करना है। कोई डिज़ाइन वाली फेज और पार्ट आपके पास नहीं, आप उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके उसको क्या करेंगे, रन करते हैं। तो जो भी नए प्रोग्रामर्स होते हैं, जूनियर्स प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको आप बिल्कुल बनी बनाई चीज़ देते हैं, उन्होंने सिर्फ उसको कोड करना होता है। उन्होंने उनमें से कोई इफ देन एल्स की भी ऊपर नीचे नहीं करना होता। उन्हें पता होता है जो लिखा है सामने हमें दिया गया, हमने इसको इस लैंग्वेज के अंदर कोड कर देना। तो हमारे पास डायग्राम्स बहुत डिटेल्ड होनी चाहिए। तो इन्हांस्ड ईआरडी डायग्राम में वो कहते हैं कि एक तो हम एंटिटी रिलेशनशिप्स को सुपर टाइप और सब टाइप में करके ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहता जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनको हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम बोलते हैं, जो हमारे बिजनेस रूल्स हैं, हम अपने बिजनेस रूल्स को भी अपने डायग्राम में ही शो करवा देते हैं। वो कहता है कि ईआरडी हम अलहदा दें और बिजनेस रूल्स अलहदा लिख के उससे दें, उससे बेहतर है कि हम ईआरडी के ऊपर ही इसको अप्लाई करते हैं। इससे ये ज़्यादा आसानी से मैनेज हो जाएगा और देखने, पढ़ने, लिखने में ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी प्रैक्टिस की जाती है, ये बात की बात है। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी ईआर मॉडल के ऊपर रूल्स अप्लाई करने जा रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। इज असाइंड हो गया। अच्छा जी, अब वो रूल्स हमने अप्लाई कैसे करने हैं। ये जो फिगर 4.16 आपको नजर आ रही है, डाटा मॉडल सेगमेंट फॉर क्लास स्केड्यूलिंग। क्लास स्केड्यूलिंग के लिए हमारे पास क्या है, एक रूल हम लोगों ने अप्लाई करना है। रूल पढ़ लें क्या। बिजनेस रूल नंबर 1, for a faculty member to be assigned to teach a section of a course, the faculty member must be qualified to teach the course for that section is scheduled। पहली बात कि हमारे पास एक फैकल्टी मेंबर को जो सेक्शन असाइन किया जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेक्शन स्केड्यूल भी हो। अगर वो कोर्स ऑफर ही नहीं हो रहा तो उसका कोई स्केड्यूल भी सेक्शन भी स्केड्यूल नहीं होगा। और उस कोर्स के लिए वो वाला फैकल्टी मेंबर क्वालिफाई करता हो पढ़ा सकने के लिए, अगर वो उसे क्वालिफाई नहीं करता तब भी वो उसके लिए वो कोर्स स्केड्यूल नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है असाइनमेंट के लिए 2 कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वो कोर्स स्केड्यूल हो रहा हो उस सेमेस्टर के अंदर, और सेकंड फैकल्टी मेंबर उसके लिए क्वालिफाई करता हो। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो उसको कोर्स असाइन होगा, वरना कोर्स असाइन नहीं होगा। इसको एक्शन असर्शन बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम, एक्शन असर्शन, कि एक काम आपका होना है लेकिन वो डिपेंडेंट है 2 कंडीशंस के ऊपर। वो 2 कंडीशंस भी 2 काम है। पहला काम क्या है कि कोर्स स्केड्यूल हो। अगर कोर्स स्केड्यूल होगा तो फिर हमने ये चेक करना है कि ये जो कोर्स स्केड्यूल हो रहा है क्या ये वाला फैकल्टी मेंबर इसके लिए क्वालिफाई करता है। अगर ये करते हैं तो हम इसको असाइन करेंगे। जो काम होना है वो इस एरो के, जो एरो नया लगा है जिसमें आर लिखा हुआ है, इसकी बैक साइड के ऊपर होगा। जो सा काम हमने करवाना है वो किन की बेसिस के ऊपर होना है,
पॉइंटेड साइड से वो पॉइंट कर रहा होगा उन दो कंडीशंस को या उन कंडीशंस को जिनकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होना है। अब इस क्वालिफाई और इस स्केड्यूल अगर यस होगा तो फिर उसे कोर्स की असाइनमेंट होगी, वरना कोर्स की असाइनमेंट नहीं होगी। हम देखें एक्शन असर्शन, इसको हम बोलेंगे क्या, एक्शन परफॉर्म होने जा रहा है, एक्शन असर्शन। एंकर ऑब्जेक्ट जिसने एग्जीक्यूट होना है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनकी बेसिस के ऊपर उसने एग्जीक्यूट होना है। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स यस होंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर एंकर ऑब्जेक्ट को एलोकेशन होगी, वरना एलोकेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। इन दिस केस द एक्शन रेस्ट्रिक्शन इज अ रेस्ट्रिक्शन, और रेस्ट्रिक्शन है क्या कि कोर्स के लिए पहले तो उसको क्वालिफाई करना चाहिए, दूसरा उसको क्या है कि वो वाला कोर्स ऑफर भी होना चाहिए, स्केड्यूल भी होना चाहिए। अगर ये वो स्केड्यूल भी हो रहा है और उसके लिए क्वालिफाई भी कर रहे हैं, दोनों यस हैं, तो फिर हमारे पास एंकर ऑब्जेक्ट असाइन होगा, यानी फैकल्टी को वो कोर्स असाइन किया जाएगा, वरना असाइन नहीं किया जाएगा। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? 1 मिनट इसको देख लें, इसके बाद हम दोबारा इस पे बात करते हैं। जी, अब इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के पहले वो कर लें। क्या ये बात समझ आई है आप लोगों को? जी सर ये जो डॉटेड लाइन है ये क्यों है? ये क्या नाम है, सिंबल्स है ना, कि जो आर हमारे पास है ये हमारे पास कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये कंडीशन कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए है तो उसको के अंदर हम आर लिख देंगे। जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होना है वो इसकी बैक साइड पे होगा, और जिनकी बेसिस के ऊपर यस या नो होने हैं वो हमारे पॉइंटेड साइड के आगे होंगे, जिनकी तरफ पॉइंट किया जा रहा होगा। तो एंकर ऑब्जेक्ट हमारे पास वो है जो उनसे एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि एंकर ऑब्जेक्ट पे वो एक्शन परफॉर्म हो सकता है या परफॉर्म नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। इसे रिलेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते? ये जो आपने एरो लाइक एक सिंबल है, इसे रिलेशन की फॉर्मेट में नहीं कर सकते? नहीं, ये रिलेशन है ही नहीं ना, ये तो कंडीशन है सर। इसमें सर लाइक इफ एल्स जैसे होता है, इट्स लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, कुछ इस तरह से शो करता है ये। आप एक बात हम सुने ना, अभी तक हमने ईआरडी पढ़ी थी जो स्टैंडर्ड थे पिछले चैप्टर के अंदर। अब हम उसकी इन्हांसमेंट पढ़ रहे हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। इन्हांसमेंट में हमने कहा एक तो हमने क्या करने हैं कि एंटिटी को सुपर टाइप और सब टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसकी जो डिटेल्स थी, पार्शियल है, टोटल है, स्पेशलाइजेशन है, ओवरलैपिंग है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। वो डिस्क्रिमिनेटर्स ऐड कर ली है, वो भी ठीक हो गया। फिर हमने कहा अब हमारे पास जो
बिजनेस रूल्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हमने अपनी डेटाबेस के ऊपर लगानी है वो भी ईआरडी में शो कर दे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये नए सिंबल्स ऐड किए हैं इसमें, जिसमें एक्शन असर्शन आ गया, एक एरो का साइन है, एक तरफ एंकर ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरी तरफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होंगे। एंकर ऑब्जेक्ट क्या है, जिस एक्शन ने होना है। कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो वाले एक्शन जिनकी बेसिस के ऊपर होना है। ठीक है, तो ये एक नए सिंबल है, इसका रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं, ये रिलेशन नहीं है। ये हमारे पास क्या है, कंडीशंस हैं, इंटेग्रिटी रूल्स हैं, जो अब हम किसके ऊपर डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ईआरडी के ऊपर। सर ये अब रीड आप वैसे मुझसे, होंगे, ये वैसे रीड होंगे जैसे हम पहले करते थे, बस ये कि कंडीशन एक लग गई है साथ। हाँ, अब ईआरडी में हम फर्दर चीजें ऐड कर रहे हैं, और वो चीज क्या है, रूल्स। तो रूल्स उसमें नए ऐड हो गए, इसका पुराने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी रिलेशनशिप को रिप्लेस नहीं कर रहा, ये एक अलहदा चीज है कि ईआरडी बन गई है, हमारे पास सारे ईआरडी कंप्लीट होगी। अब जो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे बिजनेस रूल्स हैं, वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ईआरडी पे हम उसको शो करवा दें। तो उसके लिए एक तरीके का उन्होंने इजाद किया या रेफरेंस किया हमें, और हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। और सर ये हमेशा डॉटेड लाइन से ही करना है हमने इसको कम्युनिकेट जब हमने रिस्ट्रिक्शन। जी जी है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट रूल वो लगा के हमें बता रहे हैं, बिजनेस रूल नंबर 2, फॉर अ फैकल्टी मेंबर टू बी असाइंड टू टीच अ सेक्शन ऑफ अ कोर्स, द फैकल्टी मेंबर मस्ट नॉट बी असाइंड टू टीच अ टोटल ऑफ मोर देन 3 कोर्सेज। वो कहते हैं कि एक फैकल्टी मेंबर को जब भी आपने कोई कोर्स एलोकेट करना है तो 3 से ज्यादा कोर्सेज उसको एलोकेट नहीं करने। अब ये हम अपर लिमिट उस पर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अपर लिमिट। तो अब यही देखें, वो जो एरो था उसके अंदर आर की जगह हमने LIM लिमिट लिख दी है, और लाइन के ऊपर यू लिख दी है। तो इसका मतलब है हम अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, और अपर लिमिट क्या है, 3 मेंशन कर दिया। तो इस केस में एक फैकल्टी मेंबर को किसी भी सेमेस्टर के अंदर 3 से ज्यादा कोर्सेज एलोकेट करना अलाउड नहीं। अपर लिमिट क्या है, हर एक की 3 कोर्सेज अपर लिमिट। क्या ये बात आप लोगों को समझ आती? सर अगर 2 लिमिट्स इकट्ठी लग रही हो वो लग सकती हैं? 10 भी लग सकती हैं। अगर पिछले वाले के ऊपर मैं पिछली दोनों बातें भी लगाना चाहूँ कि इस क्वालिफाइड, तो इसमें से 2 एरो निकल के एक स्केजुअल एक क्वालिफाइड पे भी चला जाएगा, और ये भी यहाँ पे मौजूद रहेगा। इसमें तो कोई इतराज वाली बात नहीं। अब मुझे एक बात का आप जवाब दें, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है और एंकर ऑब्जेक्ट कौन सा है? दोनों सेम है सर। कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ए से साइंड, एंकर ऑब्जेक्ट भी ए से साइंड है, और आपका एक्शन असर्शन भी। इसमें इज असाइंड दोनों का काम कर रहे हैं, एंकर ऑब्जेक्ट भी यही है और कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट भी क्या है, यही है। हमारे पास एक्शन असर्शन आ गया, एंकर ऑब्जेक्ट आ गया, और यही हमारे पास क्या आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट आ गया। इन दिस केस द एक्शन असर्शन इज एन अपर लिमिट। इस केस में हमारे पास क्या है, अपर लिमिट है। तो उसने हमें 2 एग्जांपल्स दे दिए कि अगर आपने रूल्स अप्लाई करने हैं अपनी रिलेशनशिप डायग्राम ईआरडी के ऊपर, तो उसको करने के लिए ये एक तरीक़ाकार एग्जिस्ट करता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये बात हमें समझ आती है? इस कंडीशन में किसी को कोई इशू? सर जो आपने क्या कहते हैं पिछली स्लाइड में दिखाया था, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो हमने एक्शन असर्शन के अंदर आर लिखा था, यहाँ पे लिमिट लगाई है तो हमने LIM लिखा है। तो अगर दोनों काम हो रहे होंगे तो क्या नाम देंगे? तो कॉमा डाल के आर लिख देंगे आप। ओके सर। अच्छा जी, ये हमारे पास था सर, चैप्टर। एंकर ऑब्जेक्ट मोर देन 1 हो सकते हैं? नहीं, एंकर ऑब्जेक्ट अब कोई इसकी आप लॉजिक बना के मुझे बताएं तो मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। लगता ये है कि एंकर ऑब्जेक्ट एक ही होगा। एक काम होना है, वो 2, 3, 4 कामों पे डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन 4 काम एक कंडीशन पे डिपेंडेंट शायद नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनको अलग-अलग ही हम मेंशन करेंगे। कोई एग्जांपल आप मुझे दें तो फिर मैं उस पर बात आपको कर सकता हूँ। मेरे पास एग्जांपल आ नहीं रही ज़हन में कोई, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। सर ये U और 3 किसको शो कर रहे हैं? U अपर लिमिट को, और 3 नंबर को। 3 से ज्यादा कोर्सेज नहीं हो सकते। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर ये रिलेशन जी जी, ये रिलेशंस के ऊपर ही लगेंगे। अच्छा,
आप लोगों ने अब एक काम ये करना है आज। बेसिकली मुझे इसकी, आप लोगों में से किसी के पास इसकी क्या नाम है, एक्सरसाइज मौजूद होगी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 की? जी सर बुक पढ़ी है। अच्छा, आपने उसमें से जो एक्सरसाइज है इसमें से ERDs आप लोगों ने एटलीस्ट 6 सवाल जरूर नेक्स्ट क्लास में करके लेके आने हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो है ना लेक्चर वो अपलोड कर दूं, आप लोगों ने वो भी पढ़ लेना है। उसमें हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर आपका एक छोटा सा क्विज कर लेंगे जो ऑनलाइन ही हम लेंगे। तो कोशिश हमारी ये है कि ये वाला पोर्शन हम इस वीक में ख़त्म भी कर लें और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लें। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर अपलोड कर दूँ। आपने आज इसके 6 से 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो हम आंसर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज को पूरी एफर्ट देनी है, जितने क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे ठीक है, नहीं होंगे तब भी ठीक है। परसों की क्लास में हम पहले उनको क्लियर कर लेंगे और मीनवाइल में आपको एक लेक्चर, चलें वो लेक्चर हम बाद में करेंगे, पहले आप ये एक्सरसाइज कर लें और एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम आगे फर्दर चलें। मीनवाइल आपको एक मैं रिकॉर्डिंग और भेज दूंगा, वो आप सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हमें उससे मदद मिल जाएगी, बहुत सारा काम हमें करने के बजाय आसानी से हम चीज़ों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आपने चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज मुझसे डिस्कस करनी है परसों की क्लास में। परसों की क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास डिस्कस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चौथे चैप्टर की। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अटेंडेंस आप लोगों की लगनी है अभी, अटेंडेंस आज लगवाएं मुझे और उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट लेक्चर में आपने वो एक्सरसाइज और ये डिस्कस करना है और उस पर मतलब अगले ट्यूसडे फिर क्विज होगा ऑनलाइन। क्विज हम एक वीकेंड के बाद ही रखेंगे, लेकिन ये कि एक लेक्चर आपने और सुनना होगा, और वो लेक्चर में भी है परसों तक मैं आपको कर दूँ, नहीं तो मैं फ्राइडे सैटरडे को कर दूँगा। तो वो आपने सुन लेना है लेक्चर, वो लेक्चर सुन लेने से आपका काम काफ़ी हो जाएगा। वो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, अगर रिकॉर्ड किया होता तो जल्दी भेज देता। कोशिश करूँगा परसों से पहले भेज दूँ, अगर ना भेज सका तो फिर वीकेंड पे भेज दूंगा, आपने तब उसे सुन लेना है। परसों हमने एक्सरसाइज सारी डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आप लोगों ने अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना, ट्राई करना है, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, हम उसे देख लेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ लूं? जी जी पूछें। सर ये जो स्लाइड्स हैं इस चैप्टर 4 की, इसमें वो एक है ना कि व्हीकल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और बोथ परचेज्ड मैन्युफैक्चर्ड, तो उसको ओवरलैप का नाम दिया था। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, या तो वो मैन्युफैक्चर्ड होगी या वो परचेज्ड होगी, वो बोथ कैसे हो सकती है? देखिए मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल फुटबॉल्स बनाता हूँ, मेरे पास 1 लाख फुटबॉल का ऑर्डर आ जाते हैं और मेरी कैपेसिटी है 60,000 बनाने की। मेरी जो नेबर फैक्ट्री है वो भी फुटबॉल बनाती है, मैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉलो कर देता हूँ कि यार मुझे 40,000 पीस आप बना दे, 60,000 मैं खुद बना लूँगा। तो अब ये वो वाला काम है जो मैं बना भी रहा हूँ और ख़रीद भी रहा हूँ, तो दोनों ऐसा हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। ठीक है सर। BSc EF 19 मॉर्निंग 501 अलीमा इमरान। Present, sir. अस्का नूरीन। Present, sir. नोमान। Present, sir. मोहम्मद नुमाश। Present, sir. इज़ा तारिक। अली अब्दुल्ला। शहवार मुनीर। नुमान सरफराज अपना माइक बंद करो। नुमान सरफराज अपना माइक बंद करो। सर हिजा तारिक पार्ट में लगाई है। शहवार मुनीर। मोहम्मद एहसन। अवैस। आमना अतीक।
फसीउर रहमान, अरसलान अरशद, मंसूर अहमद, इसरा महमूद, प्रेजेंट। जैनब, मारिया, प्रेजेंट सर। वलीद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। तलहा मुनीर, प्रेजेंट। एहतशाम, प्रेजेंट सर। जैनब ताहिर, प्रेजेंट सर। मुनीबा अशरफ, Present, sir. सज्जद, Present, sir. तैयबा, प्रेजेंट सर। उम्मे हबीबा, सर इनका कोई हेल्थ आमना इशू है? आमना Present, अंसर। sir. Present, sir. किसको हेल्थ इशू है? उम्मे हबीबा को। कांजा, प्रेजेंट। सर आपने हमारे आयशा राशिद, सर रोल नंबर 28 प्रेजेंट। सर आयशा 29 भी राशिद, present। ईमान अफजल, बरीरा, सर 29 भी present है सर। बरीरा, वनीजा, प्रेजेंट। आयशा, प्रेजेंट। अहमद रजा, प्रेजेंट। जैनब बीबी, प्रेजेंट। नबीहा सलीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट। मोहम्मद सलमान, दानियाल, अली जवेद, प्रेजेंट। अलीना तारिक, अब्दुल वहाब, अहमद शकील, इफ्रा मसूद, Present, sir. खुनशा तरीन, फजर, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद जुनेद, अहमद मुबारक, प्रेजेंट सर। अफशीन साबिर, Present, sir. मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद उमर, सर 52 present। प्रेजेंट सर। 57 प्रेजेंट। उस्मान गनी, सैयद मोहम्मद अली, यस सर प्रेजेंट प्रेजेंट। सर जी सर मैंने आपको मेल भी की थी कि 24 नवंबर को मैं प्रेजेंट थी, आपने एब्सेंट मार्क की हुई। टाइम पे नहीं बोली होंगी आप। नहीं सर, टाइम पे बोली थी मैं सब कुछ। सर ये सर, हिना मेरी तारिक भी absent रोल नंबर 5 इसने चैट में लगा दी हुई थी, जब आपने बोल रहे थे ना उसने चैट में लगाई हुई है हिना तारिक ने। सर 508। बेटा इस जिंदगी में ना बदकिस्मती भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको ध्यान में रखना है आपने। जवाद अकरम, आफ्टरनून। प्रेजेंट सर। महानूर, गौस अवान, सैयद फातिमा शराजी, प्रेजेंट सर। महद बिन नईम, नुमान अनीस, लाल चांद, फिजा नासिर, प्रेजेंट सर। उसामा हुसैन, प्रेजेंट सर। बतूल फातिमा, Present, sir.
इकरा जुनैद, प्रेजेंट सर। इकराम अनवर, प्रेजेंट मिर्जा सर। मिर्जा सर मोहम्मद इकराम हसन, अनवर प्रेजेंट है। मिर्जा प्रेजेंट मोहम्मद, जैन अहमद, प्रेजेंट सर। किंजा अरशद, प्रेजेंट सर। फिजा आबिद, मोहम्मद अनस मुश्ताक, प्रेजेंट। आतिफ अकील, प्रेजेंट सना सर। बीबी, सर उसकी प्रेजेंट मीटिंग मिस सर। हो गई है और ज्वाइन नहीं हो रही है। ये कौन प्रेजेंट बोल रहा है? इफ़ा मुजफ्फर, प्रेजेंट सर। जोरेस खान, अलीना अली, प्रेजेंट सर। फैजान अहमद, प्रेजेंट सर। लईबा आफ्ताब, प्रेजेंट सर। अली अब्बास, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। राव अरसलान हनीफ, प्रेजेंट सर। अमार फारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद शाहजेब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। खलीलुल्लाह, प्रेजेंट। इकरा, मिनाहिल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुबहान इंसारी, प्रेजेंट सर। मोहसिन जीशान, मोइज हैदर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवैस अदनान, आमना सलमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। अहमद हसन, आसिम अफजल, तलहा तारिक, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इजाज, प्रेजेंट सर। फरोज शेख, बिलाल बशीर, राबिया खान, प्रेजेंट। मोहम्मद तजील जिया, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 47 रोज। सर रोल नंबर 502 प्रेजेंट। 502 आपको इतनी लेट क्यों याद आया? जब मैंने बोला था तब आपने क्यों नहीं बताया? सर वो उस वक्त सर रोल क्लास नंबर में गई 47 थी। कोई बात नहीं, BITM आपकी पे सिर्फ टीम। 5 छुट्टियां भी, अब आप 3 छुट्टियों का मार्जिन है आपके पास। चलें, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। सर 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 जी जी, सर 508 मॉर्निंग। अटेंडेंस के अलावा बात करें जनाब, टाइम पे बोलना है। सर वो अपीदा कह रही थी कि मिड का सॉल्यूशन सर सेंड करेंगे आपको, तो शेयर कर दें हमारे साथ मिड का सॉल्यूशन। मिड का सोल्यूशन मैं कर देता हूँ, वो मैं नहीं करना है, उन्होंने मुझे काफी दिनों का भेज दिया हुआ, मैं आपको आज कर देता हूँ। ठीक हाँ जी सर। सर हेलो सर, चले गए क्या? चले गए सर। सर चले।